अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? स्क्रॉल नहीं करना, रुकिए। मैं आज आपकी एक प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ। कई पेरेंट्स मेरे पास आए हैं और पूछते हैं मैम हमारे घर में गेस्ट नहीं आते, तो हमारे बच्चों को ग्रीट करना, सर्व करना नहीं आता। तो मुझे मजबूरी में मेरे स्कूल में वर्कशॉप्स कंडक्ट करानी पड़ती हैं ताकि बच्चे आएँ, ग्रीट करना सीखें। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है आजकल कि लोगों के घरों में गेस्ट ही नहीं आते, और बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ हर रोज़ गेस्ट आते हैं। तो आप भी देखेंगे कि इन बच्चों में ज़रूर डिफरेंस होता है। तो आपने क्या डिफरेंस देखा वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मैं कुछ अपने डिफरेंसेस बताती हूँ। यूजुअली जिन घरों में गेस्ट आते हैं उनके बच्चों को ग्रीटिंग मुश्किल नहीं होती सिखानी, इनबिल्ड होती है। वो रोज़ देखते हैं कि मम्मी पापा रोज़ हमें नमस्ते करवा रहे हैं, सत श्री अकाल करवा रहे हैं, तो ये एक प्रोसेस है जो हमें करना है। जिनके घरों में गेस्ट ही नहीं आते हैं उनके बच्चों के लिए किसी अजनबी को देख के एकदम कमरे से निकल के अपने आप को प्रेजेंट करना ही एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि उनको मम्मी पापा को नमस्ते करने की आदत नहीं होती। तो जो चीज़ हैबिट में नहीं है उनको कराने के लिए माँ बाप को बहुत लालच देना पड़ता है। अच्छा मैं तुझे आज आइसक्रीम लेके दूंगा, अंकल को नमस्ते कर दे, हेलो कर दे, शेक हैंड कर दे। नंबर 1 कॉमन समस्या। नंबर 2, जिनके घरों में गेस्ट आते हैं उनके बच्चों को ना शेयरिंग सिखानी पड़ती है ना केयरिंग सिखानी पड़ती है। बहुत सिंपल। क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो आपको अपना बेडरूम, अपना बाथरूम, अपनी प्लेट, अपना फूड, अपना फ्रिज, अपना कबर्ड सब कुछ शेयर करना पड़ता है, क्योंकि आप हॉस्पिटैलिटी मूड में होते हो। आप अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हो कि वो शेयर कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जिनके घर में गेस्ट नहीं आते उन बच्चों को शेयरिंग नहीं आती। मान लीजिए बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि 2 बच्चे हैं तो माँ बाप ने अलग अलग बेड्स दिए हुए हैं, 2 बच्चे हैं तो अलग अलग बाथरूम्स हैं, अलग अलग कबर्ड्स हैं, अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग उनकी हर चीज़ अलग है। घर में 2 ही चीज़ें आती हैं। फिर अगर आप नोटिस करेंगे हमारे ज़माने में, जब मैं जैसे बड़ी हुई हूँ, हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं कि हमारे परिवार में हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, ऊपर नीचे, प्लस हमारे घर में आना जाना भी बहुत रहता था। तो हमें शेयरिंग और केयरिंग सिखाई नहीं गई, वो हमें आती थी। हमें पता था कि कोई घर में गेस्ट आया है तो आज हमने अपना बेडरूम शेयर करना है। अगर उनके बच्चे हैं तो हमने बेडरूम शेयर करना है, और अगर बेडरूम शेयर नहीं करना तो बड़े बड़े हॉल्स होते थे, वहाँ पे गद्दे बिछा दिए जाते थे गर्मियों की छुट्टियों के लिए, और हम सब इकट्ठे सोते थे। और जो मैंने थर्ड डिफरेंस देखा, आजकल के बच्चों को कहानियाँ सुनाओ ना तो उनको कहानियाँ इतनी अट्रैक्टिव ही नहीं लगती हैं। वो कोई भी अलग चीज़ सुन के एक्सप्रेशंस नहीं देते जैसे हम देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी परदादी थी, वो मुझे कहानियाँ सुनाती थी। हम सब बच्चों को लेके बैठती थी और हमें कहानियाँ सुनाती थी। अगर उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई कि एक बड़ा सा राक्षस आया, उसके बड़े बड़े दांत, बड़ा बड़ा मुंह था, वो जंगल में जा रहा था, तो हमारी आंखें बड़ी हो जाती थी, हमारी इमेजिनेशन खुल जाती थी, हम उसको इमेजिन करने लग जाते थे, उस राक्षस को, उस जंगल को। आजकल के बच्चों को आप ये कहानी सुनाओ, मैंने एक राक्षस देखा, उसके बड़े से मुंह थे, वो कहते हैं हाँ मैंने तो ये यूट्यूब पे देखा था, राक्षस ऐसा होता है। तो उनमें हैरानगी ही नहीं है बच्चों में, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पहले से ही देख लिया। उनका जो इमेजिनेटिव कॉर्नर है दिमाग का वो बंद हो गया है। तो ये फ़र्क है जिनके घर में गेस्ट आते हैं और जिनके घर में गेस्ट नहीं आते हैं। तो अगर आपके घर में गेस्ट नहीं आते हैं तो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग देम। कुछ भी करिए, गेस्ट बुलाइए, 2 घंटे के लिए बुलाइए, 4 घंटे के लिए बुलाइए, आप जाइए। बच्चों को होस्टिंग और एज गेस्ट जाना दोनों आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की अपब्रिंगिंग में, उसके लाइफस्टाइल में, उसकी पर्सनालिटी में। जो बच्चे अकेले रह जाते हैं वो लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, सोशली डेवलप नहीं हो पाते हैं, बाद में उनके पीछे पीछे जाना पड़ता है, ना वो शादियां करते हैं, ना वो आगे अपना परिवार बढ़ाते हैं। तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आज की जनरेशन को। तो मेरी ये बात समझिए, इस पे काम करिए, और अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ उसको कमेंट करके शेयर करिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल लग रही हैं, आपकी मदद हो रही है, तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं ऐसी ही ब्यूटीफुल टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी आगे। थैंक यू।